सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर पॉडकास्ट। और ये आज का हमारा जो पॉडकास्ट है बहुत ही खतरनाक और ऐसा पॉडकास्ट किसी ने नहीं किया होगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट पॉडकास्ट होने वाला है। तो पहले हम लोकेशन को चेक आउट करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। तो थोड़ा पास में आ जाइएगा, हम आपको लोकेशन पहले दिखा देते हैं कि लोकेशन हमारी क्या रहने वाली है, फिर उसके बाद अपना पॉडकास्ट हम शुरू करेंगे। पहले आप लोकेशन आराम से देख लें। ये एक कब्रिस्तान बना हुआ है जो कि मेरे घर के पीछे ही है लोकेशन। तो यहाँ पे पॉडकास्ट करने का कुछ मेन मोटिव है हमारा। तो लोकेशन पहले अच्छे से देख लीजिए, बहुत सारी ग्रेवयार्ड है और ये एक क्रिश्चियन का ग्रेवयार्ड है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए और इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने के लिए हम बुलाते हैं अपने गौतम भाई को। तो गौतम भाई प्लीज वेलकम। और भाई तो बढ़िया बस एकदम मस्त। और बताओ आज की लोकेशन पे आके कैसा लग रहा है? एकदम ये लोकेशन पे चलो कोई नहीं, देखते हैं अच्छी स्पोर्ट क्या है। मैं जब भी आता हूँ यहाँ तुम्हारे ऊपर तो यहाँ हल्के हल्का सा अजीब टाइप का लगता है, बिल्कुल अकेला अकेलापन के अजीब टाइप की आवाज़ भी आती है। लेकिन मैंने तुम्हें तब कभी भी तुमसे जिक्र नहीं किया है इस बारे में। हाँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम कोई सदमे में आओ या फिर कोई डरो। देखो, वो सदमे वाली बात नहीं है, क्योंकि जो रहता है इस घर में उसको ज़्यादा पता होता है इस चीज़ के बारे में। वो तो है। तो इनसे ज़्यादा वो चीज़ मेरे को पता है, वो मेरे को पता है। वो शायद अभी अगर हम उस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो वह शायद सुन भी रहा होगा या सुन भी रही होगी, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसा है। तो इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा ये है कि मेरे अंदर भूत जो घुसा था, तो उस टाइम पे मेरी कंडीशन क्या थी, उस टाइम पे मेरे पास फीलिंग क्या थी, क्या कैसा लगता है उस टाइम पे, क्या होता है क्या नहीं होता है। आज मैं वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस लोकेशन पे आने का मीन्स ये था कि पहला बात तो ये कि ऐसा पॉडकास्ट आज तक किसी ने नहीं किया होगा कि लोकेशन पे जाके पॉडकास्ट शूट करना। नहीं, काफी लोगों ने किया है, क्यों नहीं किया, हर क्या नहीं लोकेशन किया। पे जाके वो पैरानॉर्मल वीडियो अलग है, लेकिन पॉडकास्ट अलग चीज है कि वहाँ खड़े होकर उस बात की चर्चा करना, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है ना। तो ऐसा पॉडकास्ट मेरे को नहीं लगता आजकल किसी ने किया होगा। तो ये पहला पॉडकास्ट हमारे जाने वाला है लोकेशन के ऊपर, और ऐसे हम लोग ट्राई करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा जाएगा हमारा तो हम ट्राई करेंगे कि आप जो लोकेशन हम लोग कुछ कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे, हम उस लोकेशन पे जाके वहाँ से रिलेटेड कोई पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं। तो एक नया कंटेंट अब आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। तो फैमिली दिल थाम के बैठने का और लाइक एंड सब्सक्राइब तो करने का। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि और ये भी है अपन बस ऐसे ही अपन दोनों हैं और थर्ड पर्सन कोई भी नहीं है। हाँ, सिर्फ हम ही दोनों जाएंगे, सिर्फ हम दोनों रहेंगे, थर्ड पर्सन कोई नहीं रहता है। और हमारे साथ मेरा ट्राइपॉड रहता है और मेरा फ़ोन रहता है बस। तो अभी बेसिकली टॉपिक ये है कि जब मैं छोटा था तो मैं ना ये फील दिलाने के लिए साथ साथ जो मैं बात करने वाला हूँ वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन लोकेशन डिफरेंट है। तो लोकेशन को और इसको यानी कुछ खतरनाक आपको वाइब और फीलिंग दिलाने के लिए मैं इस लोकेशन पे आपको लेके आया हूँ। तो बात ये थी कि जब मैं समथिंग टाइम कितना हो गया है, 10 o'clock। हाँ, समथिंग ऐसे ही टाइम हो रहा है। मेरी घड़ी तो डेड पड़ी हुई है, तो मैं क्या ही बोलूँ। 10 o'clock। तो बात ये थी कि जब मैं स्कूल में था ना, तो स्कूल में 5th या 6th क्लास में पढ़ रहा था मैं। तो हमारा स्कूल ना पहले तो बहुत बड़ा स्कूल था, और पीछे ना क्लास के पीछे छोटी सी गली गई हुई थी, बाउंड्री मतलब कि छोटी सी गैलरी होती है ना, ऐसे छोड़ दी थी। तो उस दिन ना भाई क्या हुआ कि मेरे को टॉयलेट आई। तो मैंने सर से बोला, सर मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। सर बोले ठीक है चले जाओ। मेरे साथ 2 दोस्त और गए। तो जो वहाँ के टॉयलेट रूम था वो क्लीन हो रहा था, तो आंटी बोली कि आप एक काम करिए, आप थोड़ी देर बाद आइए। अब हम लोग छोटे थे तो हमें इतना क्या पता, तो फिर हम लोग चले गए वो पीछे वाली बाउंड्री में जहाँ पर गैलरी बनी थी, वहाँ चले गए। तीन दोस्त थे हम, मैं, ओमकार और नरेश। उनसे भी हम अगर पॉडकास्ट अच्छा रहेगा तो उनसे भी बात कराएंगे आपको इस एक्सपीरियंस के बारे में, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उस टाइम पे हम लोगों ने रेस लड़ी कि चलो कौन पहले जाएगा क्लास में, समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद क्या हुआ गौतम भाई कि वो दोनों चले गए भाई, ठीक है, और मैं अकेला रह गया वहाँ पे। मैं तसल्ली के साथ बढ़िया अच्छा हल्का हो रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है।
जैसे ही मैंने ख़त्म किया अपना, वो मेरे ऐसे जैसे तुम खड़े हो ना, इतना सामने आ गया भाई। क्या ही बोलूँ भाई, इतना लंबा चौड़ा आदमी के बोलो ही पूछो, मतलब कम से कम होगा मतलब कि 20-25 फुट का आदमी, और बहुत चौड़ा आदमी था। और उसके ना 3 पैर निकले हुए थे, यहाँ बीच से एक पैर था और यहाँ से पैर था। और गले में वो स्कल्स वगैरह की मालाएं और बहुत सारे मोतियाँ वगैरह ये सब डाल के ना खड़ा हो गया भाई मेरे सामने, वो पूरा अच्छा, ऐसा तो टोटल नहीं है आदमी कि लाल कलर आप का। एक दिन पहले या फिर तुमने कहीं मूवी देखी हो, उसका गेटअप किया तब हो? तब हमारे घर में ना टीवी नहीं था, सच बताऊं तो हमारे घर में ना टीवी नहीं था गांव में। नहीं, पता चलना चाहिए ना, मतलब कोई वहम तो नहीं था। ना फोन था ना टीवी था, फोन था मम्मी के पास कीपैड, पापा के पास ही था, मम्मी के पास भी नहीं था, है ना। और ठीक तब है। हम लोग फोन वोन से इतना सब दूर ही रहते थे, मतलब कोई गांव के हाँ, नहीं, उस बंदे टाइम भाई, पे फोन वगैरह नहीं चलता था, है ना, उतना नहीं चलता गांव था। के बंदे भाई, तो इतना वो नहीं था। तो जब वो ने देखा तो हक्के बक्के मेरे गोल हो गए। मैं क्लास में कुछ नहीं बोला किसी से, मैं शांति से जाके बैठ गया भाई। बट अगले दिन जो मेरे पे वो सर हुआ ना, वो मैं बता नहीं सकता। सिंपल मैंने क्लास ले ली, सारा पूरा डे स्पेंड कर दिया, लंच वंच हो गया, छुट्टी का टाइम आया भाई। अब छुट्टी का टाइम आया तो प्रेयर होती है हमारे यहाँ पे, तो प्रेयर होने लगी। अब प्रेयर में भाई खड़े खड़े मेरे सामने दोस्त खड़ा था, ऐसे मतलब कि ऐसे खड़े थे, मैं ठीक उसका है। ऐसे बैग पकड़ के प्रेयर कर रहा था। ठीक ठीक ठीक। मेरे को चक्कर आया तो मैं उसका बैग पकड़ के ऐसे ऐसे गिर गया खुद से। ठीक है। लोगों को लगा कि उसको चक्कर आया तो मैं चप गया नीचे लेकिन नहीं, मेरे को चक्कर आया था तो वो मेरे वजह से गिर गया। फिर मैंने आँख खोली तो मैं मैडम की गोदी में ऐसे लेटा हूँ, आंखें खोल रहा हूँ। फिर थोड़ी देर ठीक लगा, पानी वानी पिया, फिर मैडम बोली ठीक है, मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ। बस जैसे ही गया मैंने स्कूल के बाहर, एक कदम ऐसे रखा ना स्कूल के बाहर, यानी जो उसकी बाउंड्री होगी मेरे हिसाब से, अब जो उसकी बाउंड्री होगी वो स्कूल तक ही है, ठीक है। मैंने जैसे ही उसको बाहर कदम रखा, मेरा इतना पेट दर्द हुआ भाई, इतना पेट दर्द हुआ, इतना पेट दर्द हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं चलने लायक नहीं बचा था, ना बोलने लायक बचा था, ना सांस लेने लायक बचा था। आगे जाके घर पड़ता है तो पेड़ के नीचे, तो मैं लेट गया वहाँ पे। फिर कुछ दोस्त लोग थे जो गली, मतलब कि बहुत सारे लोग जो छुट्टी होती है तो सब मम्मी को गए बताने के लिए भाई कि आपका लड़का ऐसे ऐसे कर रहा वहाँ जाके। तो मम्मी लेने आई तो गोदी बैठा के ले मेरे को लेके गई। तो उस टाइम पे बहुत रोना भी आ रहा था, वियर्ड सी थिंग होती है, बहुत नेगेटिविटी लगती है ऐसे, हाँ, लगता है है ना। ना। कभी हुआ होगा तो पता चलेगा भाई, लेकिन मेरे को तो हुआ तो भाई मैं फुल बोल सकता हूँ कि भाई मेरे को वो नहीं, चीज़ मैं तो हुई ट्राई है। करता रहता हूँ कि कोई ना कोई जो मुझसे टकरा है, अगर मैं देखूँ, अगर देखो जिसको देखा नहीं है उसको कैसे पहचान ले कि ये है, हाँ रियलिटी में है। हाँ हाँ। तो अनदेखी देखा, मैंने देखा नहीं हो तो किसी को विश्वास नहीं करते, चाहे जितना बड़ा वो यूट्यूबर हो, कोई भी हो, अपने कोई हो, नहीं करते यकीन, मेरे अंदर है नहीं, अगर जब तक देखा नहीं हो तब। देखो, तो फिर अब उसके जैसा बाद कि क्या हुआ भाई, मेरे को तो पता है भाई होती वो चीज़, हम्म, है ना। मेरे को तो लगता है, मैं यहाँ रात को भी आता हूँ ना तो मेरे को थोड़ा बहुत वाइब होती है कि जब मैं गेट खोलता हूँ ना, मेरे को लगता है कोई नहीं, साला यहाँ बैठा हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी अभी आया था, जब हाँ, तुम नीचे गए थे, नीचे गया था मैं मैं। यहाँ से आया था, यहाँ से ऐसे कोई लगाते कि यहाँ से कोई धक्का मारते नीचे। मेरे को लगता है जब मैं गेट खोलता हूँ ना तो पहली मेरी नज़र ना इसी एरिया में पड़ती है, कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद यहाँ बैठा रहता है कोई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, फिर शाम के टाइम दादाजी आए मेरे, तो दादाजी बोले ठीक है चलो। फिर पापा के साथ बाइक पे गए। अब भाई वहाँ पे जो भी, भाई रोंगटे खड़े हो रहे हो। भाई मेरे को तो अब इतना डर नहीं लगता है, लेकिन ठीक है तुम्हारे ग्रुप जब हम खड़े हो रहे हैं भाई के, डर लग रहा है भाई। ऐसी लोकेशन पे आके ऐसे बातें करना, पॉडकास्ट करना भाई वेरी डिफिकल्ट नहीं है भाई, भाई। रियल में देखो, लगता है भाई, देख लो लौंडे की ग्रुप। बस ब्रो आ जाओ इधर, ज्यादा मत डरो। नहीं नहीं तो नहीं, मैं इसी के देख रहा हूँ, पीछे कोई दिक्कत तो नहीं है अपने को, मतलब है ना, क्या है, नहीं, दूर दूर से देख लो वो ठीक है, लेकिन पास में उसको छेड़ो तो वो वो तो अपने दिक्कत ऊपर कर जाती है नुकसान भाई, करेगी बात ना वो। बात दिक्कत कर जाती है ना। तो छेड़छानी मत करो वही तो उनसे। मेरे साथ सीन हुआ था भाई, उस गैलरी में कोई नहीं गया था पूरे स्कूल छोड़ के। उस गैलरी में सिर्फ हम तीनों गए, उसमें से वो तीनों आधे गए थे, जस्ट लाइक दैट। मैं उसकी बाउंड्री में ज्यादा गया था और वो लोग गए ही नहीं थे, मतलब बाउंड्री के बाहर ही खड़े थे, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो उसने मेरे को पकड़ लिया, सीधी बात। अब पकड़ लिया तो मेरा पहले तो बहुत ही पेट दर्द हुआ, सर दर्द हुआ भाई, मैं बोलने लायक नहीं बचा, ना मेरे को सांस आ रही थी। ठीक है। फिर जब मैं दिखाने गया तो भाई उन्होंने ऐसे मेरे को पकड़ा, ऐसे बैठाया, ठीक है। बैठाने के साथ ही उसने ऐसे आंखों में आंख डाल के देखी, मेरे को फिर नहीं चला भाई पता कि मेरे साथ हुआ क्या। फिर जब मैं वहां से बाहर निकला, मैं रो रहा हूँ खड़े खड़े, लोग मेरे पे हंस रहे हैं बस, क्योंकि वो चीज़ निकल गई थी उस टाइम पे।
तो उनको पता है कि बच्चा है, कुछ पता नहीं है। तो वो पूछ रहे दादाजी क्या हुआ था। मेरे को नहीं पता मेरे को क्या हुआ था, मेरे को तो बस रोना आ रहा है बहुत। बोले कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है सब जाओ। फिर ताबीज आबीज बना के दी। फिर उस दिन से ना मेरे घर वाले ना मेरे को ये देखो हमेशा देते हैं, मेरे को बिना इसके नहीं जाने देते हैं। और एक बार नहीं, मेरे को हर एक बार देख तरीके लिए। से माना जाए, अगर दिखना होगा किसी को तो वो बिना ताबीज के भी दिख जाएगा, और ताबीज के पहने होगा तो भी दिखेगा। तो प्रोटेक्शन के लिए मानते हैं भाई, प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन है। मुझे नहीं लगता है कि है। मैं भी पहना हूँ, मैं शौक में पहना हूँ। मुझे ये नहीं है कि किसी को दिखाना है कि पहने हैं, मतलब हाँ ये है कि बड़े लोग के आदर करना है। बड़े बस लोग जो कह उन्हीं रहे की हैं। बात मान रहा हूँ भाई, मैं पहना हुआ हूँ उनकी वजह से भाई। कुछ होता है, ठीक है। लेकिन ये भी बात है, अगर कुछ होता है ना तो ताबीज भभूति ही काम आती है, सच बताऊँ तो। मेरे को तो भाई तुमने उसी से आजमाया आराम है? लगता है। मेरे को दवाई दवाई मेरे को खाना पसंद नहीं, मैं दवाई खाता हूँ मेरे गले में अटक जाती है। इंजेक्शन में लगवा लेता हूँ, हाँ ठीक है। लेकिन जो उससे राहत मिलती है ना, वो तो बहुत जल्दी मिल जाती है मेरे को वो चीज़ से, है ना। और बात ऐसी थी ना कि रही बात ट्रस्ट की इस चीज़ के ऊपर, तो एक बार पता क्या हुआ था। मेरे पापा नहीं मानते इस सब चीज़ों को, पता है क्या हुआ। पता नहीं कोई आवाज आ रही कल की। सुनो, तो क्या हुआ ना कि मेरे पापा इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते। तो मेरी मम्मी एक जगह दिखवाने गए हुए थे कहीं दरगाह में, ठीक है। तो वो लोड़ी लोड सुना है तुमने, हाँ हाँ लोड़ी वाला, वो लुगासी वाला, सॉरी, हाँ 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 लुगासी वाले में एक पुलिया पड़ती है, यानी एक हाँ, नहर पड़ती है बहुत बड़ी वाली, ऐसे आके चढ़ना होता है उस पे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो समथिंग इतने अच्छा बजे का टाइम अच्छा, था। थोड़ा सा टॉपिक अलग नहीं आ रहा है, तुम अपनी कहानी इसका बताओ कुछ, कि तुम्हें क्या फील होता है यहाँ अच्छा पे। चलो वो हाँ ठीक है। आज उसी का ब्रॉडकास्ट है ना, चलो तो हाँ, तो थोड़ा इसका बताओ। अरे चलो इस पे आ जाते हैं, अब क्या दिक्कत है। तो जब भी हम यहाँ पे आते हैं ना टेरेस पे, तो गेट खोलने के बाद भी मेरे को भाई फील ये होता है रोने इस की चीज़। आवाज यकीन मत करना, बगल में घर है किसी का, तो वो रो माइंड रहा मत है करना, बच्चा। वो घर हाँ है, वो बच्चा रो रहा है तो वो वहाँ तो का। ये मत मान लेना कि उससे कब्र में से आवाज आती है, कुछ नहीं होता है ऐसा। मैंने ना यहाँ का सच बताऊँ ना, तो मैंने कब्र को ना अपनी आंखों से देखा है भाई, कि लोग कैसे जाके दफनाते हैं इस चीज़ को, कैसे क्या करते हैं। लेकिन फिर भी मेरे को डर नहीं लगता, मैं भूतों की तरह साला यहाँ पे खड़े खड़े देखता रहता हूँ, ठीक है। लेकिन बस दिक्कत ये है ना कि आ, कुछ अभी जो पिछली दिवाली आई थी, तो उस टाइम पे वो चीज़ मेरी मम्मी को पकड़ ली थी, है ना। जो यहाँ पे है ना, जो इस घर पे जो चीज़ है, वो ऋषभ को और मम्मी को पकड़ ली थी, अच्छा। ठीक है। तो मेरे घर के कुल देवता हैं, तो वो आते ना, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया था घर में। तो वो घर में ना खेलने लग गया था, और फिर वो निकल गया था। अरे जो उसका भी फुल बंदेज नहीं हुआ इस घर का, ठीक है यहाँ ठीक है। पर है, यहीं पर है वो, ये बगल में छोटा सा प्लाट बना वो यहीं पर है वो, ठीक है। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे हर एक चीज़, मेरी की ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी थी वगैरह वगैरह। फिर कुल देवताई ने किया जो ठीक थोड़ा बहुत है, और अभी इसका काम होगा और ज़्यादा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, और कसम से एक्सपीरियंस, ये चीज़ बहुत बुरी चीज़ होती है, ये शरीर को पूरा खा जाते हैं। मेरी बॉडी को देख लो, 21 साल का लौंडा हो गया हूँ फिर भी नहीं लगता हूँ, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के कारण मेरे को एक बार नहीं, कम से कम 3 या 4 बार ये चीज़ पकड़ी हुई है। नहीं तो होता है फुल किसी। एक्सपीरियंस मेरे को इस चीज़ का है कि हाँ भाई कैसा लगता है, कैसे लगता है। एक बार ना, वो मैं दूसरे पॉडकास्ट में बताऊंगा, वरना आप लोग देखोगे नहीं, ठीक है। तो अ, इस पॉडकास्ट को हम यहीं से ख़त्म करते हैं, और ये मेरा एक्सपीरियंस था। और जो भी अगर आप लोग का एक्सपीरियंस रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का। और अगर आप हमारे आसपास की लोकेशन से होते हो तो ज़रूर हम आपको अपने पॉडकास्ट में बुलाएंगे। तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, और उसे शेयर करना है इस वीडियो को, और अपनी फैमिली को बढ़ाना है हमें। और अब हम जो पॉडकास्ट है वो लोकेशंस पे जाके भी शूट करने वाले हैं, एज पॉसिबल अगर वो होगा तो हम ज़रूर करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स भर देना भाई, लोकेशन से जो भी रहेगा उससे। और किस्से कहानी तो होने चाहिए, बिना किस्से कहानी के हम पॉडकास्ट कैसे करेंगे, आप खुद बताओ। अगर आपके पास कोई रियल स्टोरी है तो ज़रूर बताना, हम बहुत जल्दी उसको कवर करने वाले हैं। तो उस चीज़ के ख़त्म करने से पहले आप फिर से इस चीज़ का एक बार नज़ारा ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस चीज़ का नज़ारा लेते हो तो मेरे को नहीं लगता कि आपको नींद आ जाएगी आज रात को, ठीक है। तो आज रात को सपने में यही चीज़ देखने का और वीडियो देखने का। तो बाय बाय।